हरे कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज मैं आपको 15वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार एक बुढ़िया माता अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। तो जब बहू माता को खाना देती है तो माता का रोज नियम होता है, बहू 2 रोटी देती है तो 1 रोटी वो हनुमान जी को भोग लगाती है। और इस तरह रोज का ही नियम होता है। एक दिन बहू सोचती है कि मैं इसको 2 रोटी क्यों दूँ, मैं एक ही दूंगी, इसको 1 रोटी की भूख होती है, एक तो ये वैसे ही वेस्ट करती है। अगले दिन बहू 1 रोटी देती है। तो जब 1 रोटी देती है तो माता फिर एक में से आधी हनुमान जी को भोग लगा देती है। हनुमान जी खा के चले जाते हैं। इस तरह वो सोचती है कि इसको तो आधी रोटी की ही भूख है, आधी फिर ये वेस्ट करती है। अगले दिन उसको आधी रोटी देती है माता को। फिर माता उससे आधी में से फिर भोग लगा देती है आधी करके। तो वो हनुमान जी खा के चले जाते हैं। अब फिर वो देखती रहती है, कहती मैं इसको तो कल से मैंने रोटी देनी नहीं है, ये बहुत अन्न खराब कर रही है हमारा। तो अगले दिन माता को रोटी नहीं देती वो। हनुमान जी आते हैं तो कहते हैं दे माई रोटी। तो वो कहते तुझे रोटी कहाँ से दूँ, मुझे ही नहीं आज मिली। तो हनुमान जी चले जाते हैं। तो तीसरे दिन वो बहू कहती अपने आदमी को, कहती अपनी माँ को ना बाहर कहीं छोड़ आओ जाके, ये तंग बहुत करती है, ना खाना खाती है ना कुछ। तो इसी को इसको ना कहीं छोड़ आओ जाके। तो बेटा भी कुछ नहीं सोचता और माँ को कहता चल माँ तुझे मैं है ना तीर्थ करवा के लाता हूँ। जब जाता है तो वहाँ पे एक कुटिया बनी होती है, वहाँ पे छोड़ आता है। छोड़ आता है घर, तो अब घर आ जाता है। तो फिर हनुमान जी फिर अगले दिन उसके पास माता के पास आते हैं। दे माई रोटी। कहती मैं तेरे को रोटी कहाँ से दूँ, मुझे तो घर से ही निकाल दिया, ना मेरे पास रोटी ना मेरे पास कोई रहने की जगह ना कुछ, तो मैं कहाँ से दूँ तुझे। हनुमान जी को बड़ा तरस आता है, बड़े दुखी होते हैं। कहते अच्छा भी तेरे बेटे ने घर से निकाल दिया। हनुमान जी ऐसे ही जल का छिट्टा देते हैं और वो 16 साल जैसी लगने लग जाती है। और बहुत अच्छा वहाँ पे उसके लिए बहुत अच्छा महलों जैसा घर बना देते हैं, हर तरह की उसमें सुख सुविधा बना देते हैं। उधर उसके बेटे बहू का बड़ा बुरा हाल हो जाता है। घर में नौकरी छूट जाती है, खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो एक दिन बहू कहती उसकी अपने आदमी को, जाओ अपनी माँ को तो देख के आओ भी वो कैसे रह रही है, हमारा तो यहाँ बुरा हाल हो गया, वो कैसे रह रही है। जब वो जाता है तो वहाँ देखता, कहता मैं तो यहाँ छोड़ के आया था, यहाँ तो कुटिया नहीं कोई कुछ नहीं, तो मेरी माँ कहाँ गई। और उसकी माँ ऊपर से जब झरने से देख रही है वो पहचान जाती है अपने बेटे को। कहती आजा बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ। तो वो देखता भी मेरी माँ तो बड़ी जवान लगने लग गई। तो कहता ये सब इतना कुछ माता तेरे पास कैसे हुआ। तो कहती ये सब तेरे बड़े भाई की कृपा है, उसने सारा कुछ मेरे को बना के दिया। तो घर जाता है अपनी बहू को कहता कहता मेरी माँ तो वहाँ बड़े ठाट बाट से रह रही है, उसके पास तो इतना बड़ा घर और बड़ी वो तो बहुत अच्छी हो गई है, हैं सेहत भी उसकी इतनी अच्छी हो गई है। तो वो कहती जा तू जाके, हमारा तो बहुत बुरा हाल हो गया, तू अपनी माँ को अपने घर, जिस दिन की वो यहाँ से हमारे घर से गई है हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा, तो तू जा अपनी माँ को घर ले आ। वो अगले दिन जाता है, माता को कहता है चल माता घर चल। वो कहती मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मैं तेरे बड़े भाई से पहले पूछूंगी फिर जाऊँगी। कहता ठीक है। तो जब हनुमान जी आते हैं तो कहती आज ना मेरा बेटा आया था मुझे लेने के लिए, कहता तू हमारे घर चल। तो हनुमान जी कहते हैं तूने नहीं जाना, उनको बोलना तुमने अगर आना है तो आ जाओ, पर मैं दोबारा तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। कहता ठीक है मैं ऐसे ही बोलूँगी जब दोबारा आएगा। तो उसका बेटा अगले दिन फिर आता है तो कहता माता तूने पूछा अपने बड़े बेटे से क्या बोला उसने। कहती हाँ मैंने पूछ लिया, मेरा बड़ा बेटा कहता अभी तूने उनके घर नहीं जाना, अगर उन्होंने तेरे घर में आना है तो वो आ सकते हैं। कहता ठीक है। वो फिर बेटा और बहू दोबारा उसके माता के पास दोबारा आ जाते हैं। जैसी कृपा परमात्मा ने हनुमान जी ने उनके ऊपर करी, वैसी कृपा परमात्मा सबके ऊपर बनाए। बोल पवन सुत हनुमान की जय। अब मैं आपको 15वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कल आपने 14वें अध्याय में सुना
कि किस तरह कार्तिक और श्री गणेश जी युद्ध में दैत्यों के साथ युद्ध कर रहे हैं, और सारा युद्ध का वृत्तांत बताया गया था कल की कथा में 14वें अध्याय में। आज 15वें अध्याय में नारद जी बोले, शिवजी के गण वीरभद्र को गिरा देखकर डर कर पुकारते हुए शिवजी के पास गए। तब शिवजी गणों का कोलाहल सुनकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम में आए। शिवजी को आए देखकर उनके गण सिंह गर्जना करते दैत्यों को बाणों की वर्षा से मारने लगे। दैत्य महादेव जी को देखकर ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक वर्तिक को देखकर पाप भाग जाते हैं। फिर जलंधर अपने दैत्यों को भागते देख हजारों वानों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ शवमुख कालनेमी बलाहक गंगरोपा प्रचंड घसमर इत्यादि शिवजी के ऊपर दौड़े। शिवजी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपने बाण रूपी बबूले से व्याकुल कर और प्रचंड बाणों से दैत्य पृथ्वी पर गिरा दिए। फिर क्रोध करके फरसा से खड्ग रोमा का सिर काट दिया और खटबांग से बलहक दैत्य के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिराया। कुछ दैत्य बैल के सींग से मारे गए, बाकी असुर ऐसे भागे जैसे सिंह पीड़ित हाथी। फिर क्रोध युक्त जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिवजी को बुलाकर उनसे बोला, हे जटाधर, मेरे साथ युद्ध करो, इनके मारने से क्या होगा। नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर पहले 10 वानों से, फिर गदा उठाकर और घोंसा का प्रहार किया। फिर महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर फिर 7 बाणों से उसके ध्वजा छत्र और धनुष काट दिए और गदा के 2 टुकड़े कर दिए तथा बाण मारकर इसको 1 कोस हटा दिया। फिर जलंधर ने शिवजी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गंधर्वी माया रची। गंधर्व अप्सराएं नाचने और गाने लगे और सब ताल बेनू और मृदंग बजाने लगे। उस आश्चर्य को देखकर महादेव जी नाच से मोहित हो हाथ से गिरते हुए शास्त्रों को भी भूल गए। तब जलंधर महादेव जी को मोहित कर चला गया। संग्राम में शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव रूप बना बैल पर बैठ गया। तब पार्वती ने रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर दर्शन के लिए आई। तब उसने सुंदर पार्वती को देखकर वीर्य छोड़ दिया और जड़ हो गया। तब गौरी दैत्य को जानकर भयभीत हो छिपकर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर में चली गई। बिजली की चमकी तरह पार्वती को वहां से गई देख जलंधर युद्ध में शिवजी के पास आ गया। पार्वती ने भी मन में डर कर विष्णु का स्मरण किया। तब विष्णु ने पास आके उसे दर्शन दिया। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया दुर्मति का कर्म क्या आपको नहीं मालूम है। श्री भगवान बोले, जैसे वह तुमको छलने आया है इसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ छल करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री प्रतिवर्ता होने से वह मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले, विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के पुर को गए और रुद्र गंधर्व सहित युद्ध में स्थित रहे। तब दैत्य की माया को अंतर ध्यान हुई समझ शिवजी को बोध हुआ। फिर महादेव ने क्रोध युक्त हो जलंधर पर चढ़ाई की। तब उस दैत्य ने शिवजी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। इति पंचोदश अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल तुलसा मैया की जय। आज मैं तुलसा मैया की आरती भी कर रही हूँ। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, बैकुंठों आइए नमो नमो। जद मेरी तुलसा बीज के आरी, ठाकुर मेरा चढ़े चबारे। तुलसा महारानी नमो नमो, विष्णु की प्यारी नमो नमो। जद मेरी तुलसा कड्डे ने डोडे, ठाकुर जी दे
पूजा गोडे तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जद मेरी तुलसा होई चपलड़ी सेवा कर दे बामन खतरी तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो बैकुंठों आइए नमो नमो जद मेरी तुलसा होई जवान ब्यावन आए शालिग्राम तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जद मेरी तुलसा लैयन लावा कोल खड़ी मैं मंगल गावा तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो श्री कृष्ण ते आइए नमो नमो जद मेरी तुलसा पई डोले सारी संगत पई जय जय बोले तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो श्री कृष्ण ते आए नमो नमो बैकुंठों आइए नमो नमो हम सब सखी तेरा यश गावे भक्ति दान दीजो महारानी तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो छति पदारथ रखे प्रभु आगे बिन तुलसा हरि एक न माने तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो श्री कृष्ण ते आइए नमो नमो बोल तुलसा मैया की जय। ये तुलसा मैया की आरती है, ये दोनों टाइम सुबह दीपक जलाने के टाइम हमें करनी चाहिए।